वेलकम बैक। प्रोग्राम चमक दे तारे ते मेज़बान सादिक महमूद मलिक। सज्जन होवे ते इहो जिहा आई मीन ब्रेक ते जाण तो पहले मैं गल कर रहा सी नमैशी शौहर दी ते पंजाबी च कहंदे ने सज्जन होवे ते इहो जिहा जिन्हों हुक्म करिए ते मुड़ उतों सारी जिंदगी ना हिले। हुण मैनूं भी इह शौक आई कि मैं उस सज्जन नूं तकां कि जे सज्जन नूं हुक्म तो बाद किसी भी किस्म की गुंजाइश बाकी ना रहिंदी आई कि इदों उहदे हिल जावे। शाम का खाना उस औरत ने मैनू ऑफर किया कि क्या डिनर मेरे तुसी घर करो। मैं सिर्फ इसलिए जाना पसंद किया, बल्कि मेरे अंदर की ख्वाहिश जी पूरी हो रही सी कि मैं ये घर की चार दीवारी का माहौल देखा कि किस तरीके का है। इन टाइम जिस वेले मैनू उस बीबी ने बुलाया सी, मैं जान बुझ के 5 मिनट पहले उन्होंने घर चला गया। जाके जिस वेले बैल दी महल से, घर छोटी जी गल होंदे ने, गेट तो चौकीदार ने पूछया ना, उस ही प्रोटोकोल नाल जिस तरह VVIP के घर प्रोटोकोल होंदा है कि आने वाले का नाम जिहड़ा गेट ते दे दिता जाता है और नाम दस्सण तो बाद फौरन उन्होंने इंटर कर लिया जाता है। उसी तरीके नाल उन्हां दे चौकीदार ने, उन्हां दे गार्ड ने अंदर सिक्योरिटी अफिसर ने जाके दसिया, एंट्री हुई। जिस वेले मैं अंदर गया है तो बेगम साहबा अपने कमरे तो निकल के बाहर आ गई। उन्होंने नाम ने हाथ मेरे वर्गे बंदे ने सूट करता है। मैं छोटा आदमी हाँ, वड्डे आदमियों का इस्तकबाल किया जाता है, लेकिन मैं इंतहाई मशकूर हाँ उस खातून का कि मैंने उन्होंने इज़्ज़त बख्शी और उन्हें मैंने जी इज़्ज़त बख्शी। मैं शायद इन्नी इज़्ज़त के काबिल नहीं सी कि वह बाहर निकल के ते इस तरीके नाल उन्हें सलाम किया। सलाम करके ते जिस वेले अंदर लैके गई तो उस तो बाद इशारा किया मैनू, मैं सामने वाली चेयर आई मीन के सोफे ते बैठ गया। मेरे अंदर दाखिल होने तो बाद देखा तो एक साहब उत्थे तशरीफ फरमा सन। मैं उन्हां नाल जाके सलाम दुआ लई। सलाम दुआ लैन तो बाद मैं अपना नाम दस्या, उन्होंने अपना नाम नहीं दस्या। मैनू बड़ी हैरानगी हुई कि जिस वेले VVIP क्लास च, चलो मेरे वर्गी छोटी क्लास से इस गल का पता नहीं कि हाथ मिलाइए तो मैं कहना जी सादिक महमूद मलिक ते नाल ही वो कहते ने जी सैयद नबील तिरमजी। मेरी हुण समझ तो बाहर गल सी कि मैं जिस वेले कह रहा सी सादिक महमूद मलिक तो बजाय इसके कि वह अपना नाम दस दे, उन्होंने हाथ मिला के ते खिसियानी बिल्ली तरह झूठी जी मुस्कुराहट दी और मुस्कुराहट दे के अपनी सीट पर बैठ गए। और सीट पर बैठने तो बाद बेगम साहबा नाल बैठ गए और बेगम साहबा ने पूछा, मलिक साहब घर लभण किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं सी? मैं कहा जी बिल्कुल नहीं, तुसी माशाल्लाह मशहूर ही इन्ने हो और इत्थों दियां जड़ियां गलियां घर ने इस्लामाबाद दे लभने ते कोई मुश्किल ही नहीं है। खैर बेगम साहबा नाल गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होया। मैनू अच्छी तरह याद है कि गल करदे करदे बेगम साहबा ने इस तरह करके वेख्या, वेख के इस तरह करके फिर दोबारा मेरे वाल मुँह करके गल शुरू कर दी है। तुसी समझ गए होगे कि जिस वेले इस तरह करके वेख्या है तो यदा मतलब है वो शख्स जिन्हों मैं नहीं सी जानदा वो बैठा होया सी। उन्होंने ना तो कहा गया कि उठ के चला जा, ना जुबान तो कोई गल की गई और ना चेहरे तो किसी किस्म का ऐसा तासुर दिता गया जिहदी बुनियाद ते ये गल मैं समझ आंदा कि बेगम साहबा ने उस शख्स नूं कहा है कि असी तेरी इस जगह ते मौजूदगी जिहड़ी है इनू नागवार पै समझने आ। सिर्फ रूटीन नाल जिस तरह गल करदियां दूसरे शख्स नूं गुफ्तगू च शामिल करन लई
इस तरह करके मूँह करीदा है तो गल करद्या करद्या फिर दोबारा उस शख्स को मुतवजो कर लईदा है जिहदे वाल बंदा पहलों मुतवजो हुंदा है। उस दे नतीजे चो शख्स जिहड़ा सी चुप करके उठिया, अच्छा जी ओके अल्लाह हाफिज़ जी, आपसे फिर मुलाकात होगी जी। बड़ी मुहब्बत नाल उन्हें 4 जुमले बोले और 4 जुमले बोलन तो बाद दरवाज़ा खोलिया और चला गया। इस तो बाद थोड़ी देर बाद 2 बच्चे आए, एक पहले इंटर होया, फिर उस तो बाद दूसरा इंटर होया। जिस वेले दोनों अंदर इंटर होंदे ने, पहले ने अंदर इंटर होने तो बाद अपनी माँ के गोडियां नूं हथ लाया, पपी कीती। माँ ने भी अपने होंठा नाल अपने बेटे दे गाल ते पपी कीती ते इस पपी के दौरान ही कहा गया कि मलिक साहब ये मेरा वड्डा बेटा है। थोड़ी देर बाद दूसरा आया, दूसरे की भी सेम सिचुएशन कि उन्हें इन्हां होंठा ना लैफ्ट साइड ते पपी कीती और उस शख्स ने अपनी माँ दे पपी कीती और बड़े अदब नाल सलाम किया। सलाम तो बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, सलामदा हुई। जिस वेले चूँकि बेगम साहबा ने मेरा तारफ़ करवा दिता सी कि ये मेरे मिलने वाले ने, प्रोफैशन के एतबार नाल टीवी एंकर और नाल ये एस्ट्रोपामिस्ट ने, तो उन्होंने जिस तरीके नाल VIP क्लास ना दसिया जाता है, उन्हें पहले बेटे ने भी अपना नाम दसिया हथ मिलान तो बाद, दूसरे ने भी ना दसिया और ना दसन तो बाद सेम सिचुएशन इस तरह की हुई कि उन्हें क्या मलिक साहब गल कंटिन्यू करद्या होया तो उन्होंने दोवां पुत्रां वाल इस तरह करके वेख्या और वेखन तो बाद मैं महसूस किया कि जिस वेले उन्होंने दसिया गया है कि ये शख्स जिहड़ा है बुनियादी तौर पर हथ वेखने जानता है, तो उन्होंने अंदर इस प्रोफैशन के हवाले नाल हर बंदे के अंदर जिस तरह ख्वाहिश पैदा होती है कि असी भी कुछ हथ विखा के पूछिए, जरूर पैदा हुई होएगी। ये डेफिनेट जी गल है, उन्होंने चेहरे तो तासर तो पता लगता सी। लेकिन गैर महसूस तरीके नाल इस तरह करके उसका जिहड़ा देखना सीगा बेगम साहबा का, उस बेगम साहबा के देखने तो बाद उहदे दोवें बरखुरदार भी जिहड़े ने इस तरीके नाल निकले ने, कुंडी खोली है ते दरवाजे तो बाहर। इस तो बाद पहला दोस्त, दूसरा दोस्त, तीसरा दोस्त आया। ये सारे वो लोग ने जिहड़े बाकायदा बेगम साहबा नूं दोस्त कहंदे सी और दोस्त कहने तो बाद एक छोटा जिहा सिलसिला सी कि बेगम साहबा इस्तकबाल लिख खलोंदियां सन और इस जगह ते जिस तरह मर्द मर्दां नूं पपी करदे ने, इस तरीके नाल वो बड़े खुश असलूबी नाल इस्तकबालिया पपी की थी। सारे का तारफ़ करवाया गया। उस तरीके नाल एक दूसरे ने जिस तरह ना दसे जाते ने दसे गए। गपशप का सिलसिला शुरू होया। गपशप के सिलसिले तो बाद खाने का टाइम हो गया। आंट के सर्वेंट ने कहा जी खाना खा लो। जिस वेले खाना खान गए, खाने खाने वाली टेबल ते देखा कि बेगम साहबा दे दोस्त जेड़े दुनिया दे हर शोबा है जिंदगी तो मतलब गुफ्तगू करना जानते सन। आई मीन कि उन्होंने पॉलिटिक्स से भी गल की, बिजनेस से भी गल की, दुनियादारी की भी गल हुई। चूँकि मैं भी बैठा सी, मैंने भी पूछा गया जी इस मुल्क का की बनेगा, यह भी पूछा गया जी अगो पाकिस्तान का की फ्यूचर है, दिस एंड दैट सारे मामलात एज इट इज डिस्कस होए। और डिस्कस होने तो बाद जिस वेले खाने की टेबल ते बैठे हाँ तो खाने की टेबल ते सारे लोग इनकलूडिड बेगम साहबा फ्रेंड्स मौजूद सन। और उस तो बाद जिस वेले खाना लग गया है, सारे जना ने खाना सर्व होना शुरू होया है तो बेगम साहबा ने 2 बच्चों को आवाज़ दी है और वो दोवें बच्चे ऊपर अपने अपने कमरे चों आए ने, आन के टेबल ते बैठ गए ने। सब लोग डिनर शामिल सन, लेकिन वो शख्स जिदा हजे मैनू तारफ़ नहीं सी करवाया गया, वो शख्स उस टेबल ते शामिल नहीं सी। वो कौन सी तुसी समझ गए हो। लेकिन मेरे डायरैक्टर ने क्या है कि बाकायदा ये गल दसन लई
कि ये उस खातून का शौहर सी और उन्होंने खाने की टेबल पर भी क्यों नहीं सी बिठाया जाता, ये दसना है। असी छोटी जिनी ब्रेक तो बाद नाज़रीन जाओगे नहीं तीसरी, इसलिए कि अज असी गल करनी है उस नुमाइशी शौहर की जिहड़ा बुनियादी तौर पर गंदे तालाब च रह के सारे तालाब की गंदगी तो नहीं धो सकता, लेकिन आप बुनियादी तौर पर किस तरीके नाल एडजस्ट हुंदा है। स्टे विद अस।